हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग आंकड़ों को संग्रहित करना सीख चुके हैं। आइए आज हम लोग सीखते हैं आंकड़ों को व्यवस्थित कैसे करते हैं, आंकड़ों को प्रस्तुत कैसे करते हैं, यानी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण सीखते हैं। आंकड़ों को व्यवस्थित हम दो तरह से करते हैं। पहला है आरोही या अवरोही क्रम में लिखकर। क्या करते हैं? पहला है आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में लिखकर हम व्यवस्थित करते हैं या उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। जब आंकड़ा छोटा हो, उसमें अंकों की संख्या कम हो, उसका विस्तार कम हो, तब यह क्रम उपयोगी होता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई आंकड़ा दिया है 2, 5, 8, 10, 1, 6, 7, 8। यह आंकड़ा है, देख रहे हैं कितने इसमें अंक हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंक हैं। अब इसको हम या तो आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में लिखें। तो आइए लिख लेते हैं आरोही क्रम में क्या है? सबसे छोटा अंक भले देखिए 1, सबसे छोटा 1 हो गया, इसको काट दीजिए ताकि फिर दोबारा यह दिमाग में न रहे। अब इसके बाद 2 आता है, देखिए 2 यहाँ है। इसके बाद 3 आता, 3 नहीं है, फिर 4 नहीं है, 5 है, देखिए 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, देखिए 8 2 बार है, फिर एक अंक छूटा है 10। यह देखिए हो गया किस क्रम में? आरोही क्रम में। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इस आंकड़े को देखकर हम तुरंत यह नहीं बता सकते कि सबसे कम अंक इसमें कौन है, सबसे अधिक अंक कौन है। थोड़ा समय लगेगा। इसमें तुरंत आप देखकर बताएंगे न्यूनतम अंक 1 है और अधिकतम अंक 10 है। यह हो गया आरोही या अवरोही क्रम। अब दूसरा है तरीका वर्गीकृत करके। किस तरह से? वर्गीकृत करके। अब वर्गीकृत में भी आप 2 तरह से करते हैं। एक गुणों के आधार पर, दूसरा वर्ग बनाकर। क्या? एक है गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर, दूसरा है वर्ग या आप लिख सकते हैं इसे समूह बनाकर। अब गुणों के आधार पर कैसे करते हैं? जैसे किसी नगर की जनसंख्या में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं। अब उनमें कितने पुरुष साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं, महिलाओं में कितने साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं, फिर बच्चों में कितने साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं। यह गुणों के आधार पर हो गया। दूसरा है वर्ग बनाकर। किस तरह से? वर्ग बनाकर। अब वर्ग बनाकर देखिए इसमें भी आप 2 तरह से करते हैं। वर्ग बनाकर यदि आंकड़ा छोटा है, जैसे मान लीजिए ये आंकड़ा है, इसको आप समूह यानी वर्गीकृत करते हैं। किस तरह से? सारणीबद्ध होता है। अब इसको इस तरह कर सकते हैं, जैसे 1, 2 है, 3 नहीं है, देखिए 5 है, फिर 6 है, 7 है, 8 है, 10 है। इस तरह से आप यहाँ लिख लेंगे क्या? पद या अंक। अब इसको आप क्या कर रहे हैं? वर्गीकृत कर रहे हैं। अब यहाँ टैली चिन्ह लगाएंगे, टैली चिन्ह। अब देखिए 1 काट कर यहाँ 1, 2 काट कर यहाँ 1, फिर 5 काट कर यहाँ 1, 6 काट कर 1, 7 काट कर 1,
8 काट कर 1, फिर 8 8 काट कर 1, फिर यह 10 काट करके 1, यह हो गया। अब यहाँ हो गया बारंबारता, लिख लीजिए बारंबारता। अब गिन लीजिए, यह जो टैली चिन्ह लगाए हैं मिलान चिन्ह, यहाँ 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है, यहाँ 2 है 1 है। अब देखिए इस तरह से भी हम बनाते हैं। यदि आंकड़ा छोटा है तो इस तरह से पदों की ये संख्या, इसकी यह बारंबारता, यानी इस आंकड़े में 8 2 बार आया है और सभी अंक एक एक बार आए हैं। अब आइए आगे देखते हैं, यदि आंकड़ा बड़ा हो तो आंकड़ों को किस तरह व्यवस्थित करते हैं, वर्ग बनाकर, यानी वर्ग अंतराल के रूप में समूह बनाकर। अब आइए देखते कैसे होता है। देखिए एक उदाहरण है, 40 खेतों की प्रति हेक्टेयर उपज क्विंटल में नीचे दी गई है। 5 का वर्ग अंतराल लेकर के एक बारंबारता सारणी बनाइए। अब देखिए यही दिया है, प्रति हेक्टेयर उपज दिया है 40 खेतों का। अब क्या करते हैं, पहले वर्ग अंतराल में इसको बदलने के लिए क्या होगा, इतने जो 40 संख्याएं हैं इनको हम एक समूह में बदल करके अब इस तरह दर्शित करते हैं। उस प्रदर्शन को कहते हैं बारंबारता बंटन सारणी। वर्ग के रूप में इसको इस तरह प्रदर्शित करते हैं कि उसको क्या कहते हैं, बारंबारता बंटन सारणी। तो आइए देखिए कैसे पहले क्या किया जाता है। पहला काम है, इसका क्या निकालते हैं आप, फैलाव, परास या परिसर। क्या निकालते हैं, परिसर। परिसर कैसे निकलता है, अंक में उच्चतम अंक, क्या उच्चतम अंक में से न्यूनतम अंक घटा देते हैं, न्यूनतम अंक। अब देखिए इसमें उच्चतम अंक कितना है, 47 है। उच्चतम अंक क्या है, 47 है। न्यूनतम अंक देखिए ए 11 है, क्या है 11 है। अब इसका परास क्या निकल गया, 6 3। इसका परिसर निकल गया 36, यानी इस आंकड़े का फैलाव कितना है, 36। अब दूसरा काम क्या करते हैं, देखिए इसमें वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल क्या है, 5 दिया है। तो हम निकाल लें वर्गों की संख्या, कितने वर्ग बनेंगे, वर्गों की संख्या। क्या होता है, परिसर बटे वर्गांतर या वर्ग अंतराल। अब परिसर कितना है, 36 और वर्गांतर कितना है, 5। भाग दे दें कि 5 7 35, फिर 5 दूनी 10, यानी यह लगभग आ जाएगा 8। वर्गों की संख्या क्या हो गई, 8। अगर 7 के बाद दशमलव 1 2 कुछ भी हो उसको आप पूर्णांक मान करके इसको हटाकर यहाँ 1 बढ़ा दीजिएगा, क्या आ जाएगा, 8। अब वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 8। अब आप बनाइए वर्ग, बनाइए। क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिए वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल 2 तरह से बनता है। देखिए एक बनता है इस तरह से। अब देखिए क्या रहा, न्यूनतम अंक क्या रहा, 11 ना। तो ऐसा वर्ग अंतराल बनाइए जिसमें न्यूनतम अंक और अधिकतम अंक सब लोग आ जाएं। तो यहाँ कर दे रहे हैं 10 से 15, 5 के अंतर पर हका रहा है। फिर 15 से 20, फिर 20 से 25, फिर 25 से 30, फिर 30 से 35, फिर 35 से 40, फिर 40 से 45, फिर 45 से 50, 45 से 50,
अब आप गिने देखिए 8 हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई वर्गों की संख्या। एक चीज़ और देखिए, इस वर्ग अंतराल को एक तरह से और लिखते हैं, जैसे अगर मान लीजिए इस तरह लिखना हुआ 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19। देखिए इसका वर्गांतराल 4 है। क्या वर्गांतर है यहाँ? वर्गांतर 4 है, या वर्गांतर इसमें कितना है? 5 है। इस तरह से भी वर्गांतर बनाया जाता है, इस तरह से भी वर्गांतर बनाया जाता है। अब देखिए इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, यानी वर्गांतराल के इस विधि को क्या कहते हैं? अपवर्जी विधि। क्या कहते हैं? अपवर्जी विधि। इस विधि को कहते हैं अपवर्जी विधि। ध्यान दीजिए, इस वर्ग अंतराल की या इस वर्ग की या जो सबसे बड़ा अंक है 15, अगले वर्ग की जब सबसे छोटा अंक है वह दोनों समान हैं। अपवर्जी विधि में क्रमागत वर्ग अंतरालों में एक की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है। और दूसरा जो यह है, इस विधि को कहते हैं समावेशी विधि। क्या कहते हैं? वर्ग बनाने की समावेशी विधि है। देखिए इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्लूसिव मेथड। इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव मेथड, यानी अपवर्जी विधि। इसको कहते हैं समावेशी विधि या इनक्लूसिव मेथड। इनक्लूसिव मेथड यह है वर्ग अंतराल बनाने की दो विधियां। एक में क्या होता है, पहले वर्ग की उच्च सीमा, इसको कहते हैं उच्च सीमा, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा आपस में समान होती है। और समावेशी विधि में पहले वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा में अंतर होता है, दोनों समान नहीं होते। इस तरह से भी प्रश्न आपको हल करने को मिलेगा, इस तरह से भी मिलेगा। ठीक, अब आइए देखिए आगे क्या करते हैं। अब आप वर्ग अंतराल लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब 10 से 15 के बीच में जितने अंक हैं वो इस ग्रुप में होंगे। अब इसको करने के लिए अब यहाँ लगा देते हैं टैली चिन्ह। टैली चिन्ह या मिलान चिन्ह कहते हैं इसको। अब आइए देखते हैं। अब देखिए यही है ना, अब इसी में एक तरफ से काटते हुए चलते, 30 काट दिए। अब यह किस वर्ग में होगा? देखिए 30 से 35 वाले में होगा। यहाँ एक इस तरह बना लीजिए टैली चिन्ह। फिर दूसरा है 20, यह किस में होगा? 20 से 25 वाले में। फिर है 25, यह किस में होगा? 25 से 30 वाले में। फिर 18 किस में होगा? 15 से 20 वाले ग्रुप में। फिर 16, ये भी 15 से 20 वाले ग्रुप में। फिर 20, यह होगा 20 से 25 वाले ग्रुप में। फिर 28, 25 से 30 वाले ग्रुप में। फिर 26, ये भी होगा 25 से 30 वाले ग्रुप में। फिर 18, यह होगा 15 से 20 वाले ग्रुप में। फिर 15, यह होगा 15 से 20 वाले ग्रुप में। फिर 11, यह होगा 10 से 15 वाले ग्रुप में। फिर है 25, 25 से 30 वाले ग्रुप में। फिर है 30, 30 से 35 वाले ग्रुप में होगा। फिर 17, 15 से 20 वाले ग्रुप। देखिए 4 लकीर खींच दिया, अब इस तरह खींच देंगे, यह 5 हो जाएगा। फिर 20, 20 से 25 वाले ग्रुप में। फिर है 22, ये भी 20 से 25 वाले ग्रुप में। फिर है 24, ये भी 20 से 25 वाले ग्रुप में। देखिए 4 हो गया, एक इस तरह खींच दीजिए, 5 हो गया। फिर है 45,
45 से 50 वाले ग्रुप में। फिर है 28, 28 क्या है 25 से 30 वाले ग्रुप में। देखिए 4 हो गया, इस तरह खींच दीजिए, 5 हो गया। फिर है 30, किस में होगा 30 से 35 वाले ग्रुप में। फिर है 16, 16 होगा 15 से 20 वाले ग्रुप में। फिर है 30, किस में होगा 30 से 35 वाले ग्रुप में। फिर है 40, 40 से 45 वाले ग्रुप में। फिर है 30, 30 से 35 वाले ग्रुप में, इस तरह कर दीजिए। फिर है 30, 30 से 35 वाले ग्रुप में। फिर है 20, 20 से 25 वाले ग्रुप में। फिर है 20, 20 से 25 वाले ग्रुप में। फिर है 28, 25 से 30 वाले ग्रुप में। फिर है 47, 45 से 50 वाले ग्रुप में। फिर है 40, 40 से 45 वाले ग्रुप में। फिर है 35, 35 से 40 वाले ग्रुप में। फिर है 28, 25 से 30 वाले ग्रुप में। फिर है 45, 45 से 50 वाले ग्रुप में। फिर है 20, 20 से 25 वाले ग्रुप में। फिर है 35, 35 से 40 वाले ग्रुप में। फिर है 32, 30 से 35 वाले ग्रुप में। फिर 18, 15 से 20 वाले ग्रुप में। फिर है 20, 20 से 25 वाले ग्रुप में। फिर है 26, 25 से 30 वाले ग्रुप में। फिर है 23, 20 से 25 वाले ग्रुप में। ये इस तरह से काट दीजिए। अब यहाँ लिख दीजिए बारंबारता, बारंबारता। अब इसको गिन लीजिए। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 5 2 7, यहाँ 5 5 10, यहाँ हो जाएगा 5 3 8, फिर यहाँ 5 2 7, यहाँ 2, फिर यहाँ 2, यहाँ 3। अब इसको गिन लीजिए कितना हुआ। 1 7 8 10 18 8 26 7 33 2 35, 35 2 37 3 40। यही है बारंबारता बंटन सारणी। अब आप निकाल लेंगे। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक विद्यालय के 32 अध्यापकों के वय वर्षों में दर्शाने वाली बारंबारता सारणी दी गई है। इसमें प्रत्येक वर्ग की मध्यमान बताइए। अब देखिए यह जो वर्ग है 20 से 25, यह कहलाता है उच्च सीमा। क्या? उच्च सीमा। और ये कहलाता है निम्न सीमा, निम्न सीमा। इसी तरह अगर पूछ दिया जाए 45 से 50 वर्ग की उच्च सीमा क्या है, तो उच्च सीमा है 50, निम्न सीमा है 45। 35-40 वर्ग की उच्च सीमा 40 है, निम्न सीमा 35 है। अगर वर्गांतर पूछ दे, वर्गांतर बराबर होता है उच्च सीमा ऋण निम्न सीमा। देखिए इसकी वर्गांतर 40 में से 35 घटाएंगे 5, किसी भी वर्ग के उच्च सीमा से निम्न सीमा घटाएंगे वर्गांतर निकल जाएगा। अब पूछ रहा है मध्यमान, तो मध्यमान कैसे निकाला जाता है? मध्यमान बराबर होता है उच्च सीमा धन निम्न सीमा बटे 2। अब किसी भी वर्ग की निकाल लीजिए। मान लीजिए पहले वर्ग का है तो यहाँ हो जाएगा 25 धन 20 बटा 2। क्या आ जाएगा? 45 बटा 2, यानी आ जाएगा 22.5। ठीक। एक तरह से और आप कर सकते हैं। देखिए वर्गांतर क्या है? वर्गांतर बटे 2 कर दीजिए। वर्गांतर है 5 बटे 2 बराबर हो जाएगा 2.5। अब हर वर्ग के निम्न सीमा में 2.5 जोड़ते जाइए, आपको मध्यमान निकलता जाएगा। तो आइए लिखिए प्रत्येक वर्ग का मध्यमान।
प्रत्येक वर्ग का मध्यमान। देखिए पहले का होगा 22.5, ये होगा 27.5, क्या हो 25 में 2.5 जोड़ दिए। अब इसमें क्या होगा 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5 और 57.5। 1 2 3 4 5 6 7 8, यह हो गया मध्यमान। अब वर्गांतराल का निर्धारण। वर्गांतराल बराबर वर्ग अंतराल बराबर होगा उच्च सीमा ऋण निम्न सीमा। किसी भी वर्ग की उच्च सीमा मान लीजिए हम ले रहे 40 से 35, तो 40 ऋण 35 बराबर क्या आ जाएगा 5। तो वर्ग अंतराल का निर्धारण हो गया 5। अब चतुर्थ वर्ग की उच्च तथा निम्न सीमा क्या है। अब चौथा वर्ग, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथा वर्ग है, उच्च सीमा क्या है 40 है। चौथे वर्ग की उच्च सीमा यही न है तीसरा। चौथे वर्ग की उच्च सीमा बराबर 40। देखिए चौथा वर्ग यही न है, 1 2 3 ये है। उच्च सीमा 40 और निम्न सीमा कितना है 35। उच्च सीमा था निम्न सीमा का। किस वर्ग में 8 और 1 अध्यापक हैं। अब आप लिखेंगे 25 से 30 वर्ग में 8 अध्यापक हैं और 55 से 60 वर्ग में केवल 1 अध्यापक हैं। हो गया। अब आप अभ्यास प्रश्नों को हल कीजिएगा। यदि कोई समस्या होती है तो आप 83 18 085 430 इस नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सअप करके समस्या समाधान पा सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।